सत सत नमन। सभी भक्तजनों को साधुवाद, हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज मंच पर आमंत्रित करता हूं माननीय श्री अशोक पाल जी, श्री अशोक कुमार गुप्ता जी एवं श्री कृष्ण वर्मा जी। आपसे नम्र निवेदन है, कृपया मंच पर आएं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। हरिः ओम। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सूर्यवर्च ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यज्योतिः स्वाहा। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्य आजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षग्नि शान्तिः। पृथिवी शान्तिः शान्तिः। खाधायाः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्ज। देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः। सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिर्देवा शान्तिः। सामा शान्तिरेधि। जातो यातः समीहसे तातो न अभयं कुरु। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण।
शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं वरपेजं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् विशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा
भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। समादरणीय श्री झुंझुनवाला जी, आदरणीय श्री भाई जी, श्री शिव कुमार जी, श्री अशोक पाल जी, डॉक्टर राजपूत जी, हमारे इस कार्यक्रम के समायोजक हमारे प्रिय खेतान जी, समुपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, हम सभी लोग पुनः भगवान श्याम सुंदर और उनके सखा, उनके मित्र अर्जुन की आपसी वार्तालाप। एक अवधूत महात्मा कहते थे भगवद गीता क्या है? बोले दो अंतरंग मित्रों की आपसी वार्तालाप। कोई मित्र समस्या में पड़ जाए तो दूसरे मित्र का क्या कर्तव्य होता है, वो भगवान ने यहाँ पर दिखाया है। और ऐसी विषम परिस्थिति में प्रवचन, जहाँ दोनों सेनाएं खड़ी हैं, शंख की आवाज़ हो रही है, धुंध भी बज रही है, यहाँ तो आप इतने शांत वातावरण में सुन रहे हैं। वहाँ का वातावरण कैसा था? हाँ, घोड़ों की आवाज़, हाथियों की आवाज़, शंख ध्वनि। आप कल्पना कर सकते हैं वक्ता श्रोता कितने एकाग्र होंगे, कितना ध्यान से सुन रहे होंगे। और पूरी गीता सुन करके अर्जुन का काम भी हो गया, मोह की निवृत्ति हो गई और भगवान के पूर्ण शरणागत होकर के आदेश पालन करने को तैयार हुआ। शरणागति तो प्रारंभ में लिया, लेकिन पूर्ण शरणागति नहीं थी। कुछ अपनी मान्यताएं थीं, कुछ अपने आग्रह थे, और उसी से शरणागति पूर्ण नहीं हो रही थी। भगवान अनेक ढंग से समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर तुम आत्मदृष्टि से विचार करो तो भी युद्ध तुमको करना ही चाहिए, क्योंकि आत्मदृष्टि से न कोई मरने वाला है, न कोई मारने वाला है। लीला मात्र है, माया का विवर्त है। तुम कर्म दृष्टि से विचार करो तो जो तुम्हारा कर्तव्य है, एक क्षत्रिय का जो कर्तव्य होता है, वो तुमको पालन करना चाहिए। जहाँ तक तुमने पाप पुण्य की बात कही, पाप पुण्य शास्त्र विहित होता है, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं होता है। कहीं कहीं वही कर्म पुण्य होता है, कहीं कहीं वही कर्म पाप होता है। सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बताया जाता है। एक आर्मी का जवान घर में किसी को मार दे तो पाप है, जेल जाना पड़ेगा। और बॉर्डर पर 50 विदेशियों को मार दे, घुसपैठियों को, तो पाप नहीं होगा, जेल जाना नहीं पड़ेगा। क्रिया तो सेम है, कर्म तो सेम है, एक ही है। तो भगवान कहते हैं किसी भी दृष्टि से देखो, कर्तव्य दृष्टि से देखो, देह दृष्टि से देखो, आत्म दृष्टि से देखो, इस समय तुम्हारा युद्ध करना ही कर्तव्य है। उसी क्रम में भगवान और समझाते हैं कि जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं वो भी कभी कभी विहित कर्मों में लगे हुए दिखाई देते हैं। जैसे भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं। साधुओं में दो परंपरा होती है, एक आचार्य परंपरा और एक अवधूत परंपरा। आचार्य परंपरा में जो महापुरुष हुए, श्री शंकराचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी महाराज, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, रामानंदाचार्य जी महाराज, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज, श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सभी आचार्य कोटि के महापुरुष हैं। ये भी सब जानते हैं कि ये भगवान की लीला है, ये संसार ब्रह्म स्वरूप है, फिर भी उनको वो रोल दिया गया है, अभिनय दिया गया है, वो करते हैं। लेकिन जो अवधूत कोटि के महापुरुष हुए,
दत्तात्रेय जी हुए, हाँ, जड़ भरत हुए, ऋषभ देव जी हुए, सुखदेव जी हुए, आज भी बड़े बड़े परमहंस जंगलों में पड़े हैं, गुफाओं में पड़े हैं, साधना में लगे हैं, उनको कोई कथा प्रवचन उपदेश से उनको कोई मतलब नहीं, वो अवधूत परंपरा है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष भी जब उस अवस्था में पहुँच जाते हैं और उनसे जो कर्म होता है उनको उसका कोई पाप पुण्य नहीं लगता है। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं इस बात को, कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। कर्मजं मनीषिणः ज्ञानिनः ब्रह्मनिष्ठाः, जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, मनीषी हैं, वो बुद्धियुक्ता माने ज्ञान युक्ता, ज्ञान योग जिनके जीवन में विद्यमान है, वो कर्मजम फलम इहैव त्यक्त्वा, कर्म से होने जो वाला जो फल है वो उनका यहीं समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, थोड़ा माइक को, कि ठीक है उनके जीवन से शरीर से कर्म होता हुआ तो दिखाई देता है, तो उसका पाप पुण्य क्या माफ हो जाता है? वो अपने को कर्ता नहीं मानते, उनको फल नहीं मिलता, लेकिन कर्म हुआ तो दिखाई देता है। तो इसका एक रास्ता और बताया गया है कि महापुरुषों के जीवन में जो कुछ कर्माकर्म होते हैं, तो महापुरुषों के भी जो निंदा स्तुति करने वाले लोग होते हैं, तो महापुरुषों के जो स्तुति करते हैं वो महापुरुषों के किए हुए पुण्य उनको प्राप्त हो जाते हैं, और जो महापुरुषों की निंदा करते हैं उनके द्वारा जान अनजान में किए हुए जो ऐसे अकर्म हैं वो उनको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए निंदा जल्दी किसी की करना नहीं चाहिए जब तक हम किसी के विषय में पूरा जानते नहीं। कई लोग हमसे पूछते हैं कई महात्माओं के विषय में, वर्तमान में भी जो अनेक संस्थाएं हैं, महात्मा हैं, उनके विषय में आपका क्या कहना है? मैंने कहा भाई उनके विषय में मैं पूरा जानता नहीं, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। बाहर से कई महापुरुषों का अलग रूप होता है, अंदर अलग होता है, इसलिए बिना जाने समझे निंदा स्तुति, जल्दी स्तुति करो तो भी ठीक है, निंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोगों को आनंद ज़्यादा किस में आता है? हाँ, अगल बगल वाले की कोई स्तुति करे तो ज़्यादा आनंद आता है कि उसके निंदा करे तो ज़्यादा रस आता है। ये निंदा जो है ना, वहाँ पे ठंडी गर्मी बरसात सब भूल जाता है, और अगर वो बीच में रुक जाए तो पूछते हैं फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? जैसे कथा सुन रहे। तो निंदा स्तुति इसलिए मना है, एक बात। और दूसरी बात, हमारे महाराज जी कहते थे, और हमारे आपके जीवन में भी अनुभव होता है, कभी कभी जिन व्यक्तियों की हम निंदा करते हैं बाद में उनका जीवन ऐसा हो जाता है कि प्रशंसा नहीं हो जाता है, और कभी कभी जिनकी बहुत प्रशंसा करते हैं उनका बाद में जीवन निंदनीय हो जाता है। तो पुराने महात्माओं का एक वाक्य है, निंदो मत प्रशंसना पड़ेगा, प्रशंसो मत निंदना पड़ेगा। हाँ, तो बहुत ज़्यादा निंदा स्तुति के चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अपना काम करो, जो सच्चाई है। देखो, सच्चाई और निंदा में फ़र्क है। हाँ, आपसे किसी के विषय में कोई पूछता, आपको जानकारी, उसकी सच्चाई बताना निंदा स्तुति नहीं। स्तुति उसको बोलते हैं कि जो गुण नहीं भी है उसका भी वर्णन किया जाए, ये स्तुति। और निंदा उसको बोलते हैं जिसमें जो दोष नहीं है वो दोष उसमें बताया जाए, इसको निंदा बोलते हैं। सच्चाई बोलना एक अलग बात है, निंदा स्तुति बोलना अलग बात है। तो दोनों में फर्क होता है। तो जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं वो कहते हैं इहैव फलम त्यक्त्वा जन्मबंध विनिर्मुक्ताः। जन्म बंधन, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के, बोले से जीते जी पदम गच्छन्त नामयम, अनामयम पदम गच्छन्ति। गच्छन्ति माने प्राप्नोति, प्राप्नोति माने अनुभवन्ति। गच्छन्ति क्या कहीं जाते हैं वो पद प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म पद, ब्रह्मानुभूति के लिए क्या कहीं जाना पड़ता है? बोले नहीं। गच्छन्ति नहीं, प्राप्नुवन्ति। तो बोले प्राप्त माने क्या अप्राप्त है जो प्राप्त करना पड़ता है? बोले नहीं, अनुभवन्ति, अनुभव करते। आपको अपना आत्मा, अपना स्वरूप
कहीं जाके मिलेगा कि आपका अपना स्वरूप आपका स्वरूप ही है। हाँ, अपने को अनुभव करने के लिए बाहर कोई वस्तु उसको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, लेकिन आपका जो अपना आपा है, आपका जो अपना मैं है, हाँ, उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? अप्राप्ति का जो भ्रम हो गया है उसको निवृत्त करना पड़ेगा। हाँ, अप्राप्ति की भ्रांति जिसको हम अविद्या बोलते हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो पंच अविद्या की वृत्तियां हैं, इनको निवृत्त करना पड़ेगा। आप कहेंगे हम तो जानते हैं अपने को, हम कौन है? क्यों भाई, आप सब लोग जानते हैं ना अपने को? अरे तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आप लोग सब लोग अपने को जानते हो ना? हाँ, नहीं जानते हो? कुछ आईडी नहीं है आपका? जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो सही नहीं है। हाँ, आपको कोई पूछेगा अपना नाम बता दोगे, अपना पता बता दोगे, वही आपका आईडी होता है, उसी को मैं और मेरा मानते हैं। लेकिन ये बदलता रहता है। चलो पिछले जन्म अगले जन्म की बात छोड़ो, इस जन्म में बदलता रहता है। अब अगर क्रम से कोई चले, ब्रह्मचारी अवस्था का नाम दूसरा होता है, गृहस्थाश्रम का दूसरा होता है, वानप्रस्थ का दूसरा होता है और सन्यास का दूसरा होता है। अगर चारों आश्रम कोई बदले, मेरे घर का नाम अलग था, ब्रह्मचारी की जब दीक्षा हुई तब अलग नाम हुआ, सन्यास की दीक्षा हुई तब तीसरा नाम हो गया, तो हमारा वास्तविक नाम कौन सा है भाई? ये व्यवहार के लिए थोप दिए जाते, व्यवहार चलाने के। अगर नाम नहीं रखा जाए तो व्यवहार, ये व्यवहारिक सत्ता में, परमार्थिक सत्ता में नहीं है। तो वास्तविक हम क्या है? हाँ, हम वो थे जो पहले नाम रखा गया है, जो बीच में रखा गया वो थे, जो अभी है ये है, क्या है? यह व्यवहारिक सत्ता है। हाँ, वास्तविकता क्या है? हाँ, मैं को खोजो, अपने आप को खोजो, आप कौन है? हाँ, तभी आपको पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। हाँ, बाहर जब तक आनंद खोजेंगे, जन्म बंध विमुक्ताः इहैव, बोले मरने के बाद जन्म मृत्यु से छूटते हैं, ऐसा नहीं, इहैव, जीते जी जन्म मृत्यु की अनुभूति से परे हो जाते हैं। ऐसे समझ ले, स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न के दुख सुखों से आप परे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? हो जाते हैं ना। स्वप्न का दृष्टांत समझाने के लिए बहुत पर्याप्त है वेदांत के लिए। स्वप्न की दुनिया से राग द्वेष समाप्त हो जाता है कि नहीं? हाँ ना, तो बोलते चलो, हो जाता है ना। स्वप्न में जो शत्रु थे, स्वप्न जो मित्र थे, वो जागने के बाद रहते हैं क्या? अच्छा, स्वप्न में जो आपने दान दिया या स्वप्न में किसी का मर्डर किया, उसका पाप पुण्य जागने के बाद लगता है? हाँ, नहीं लगता है। तो जैसे वो स्वप्न है, ऐसे एक ये दीर्घ स्वप्न है। इससे जब अपने स्वरूप को आप अनुभव कर लेंगे, आपका स्वरूप जो सत्य है, चित्त है, आनंद है। सत्य का प्रमाण क्या है? आपको कुछ भी अनुभव हो जाए कि ये नहीं है, वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं नहीं हूं, ये अभी तक किसी व्यक्ति को अनुभव नहीं हुआ। यही प्रमाण है कि आपका स्वरूप सत्य है। सत्य माने जो हमेशा एक जैसा रहता है। आपका बचपन चला गया, जवानी होगी या चली जाएगी, बुढ़ापा चला जाएगा, एक दिन दूसरे शरीर में चले जाओगे, लेकिन मैं नहीं हूं, ये किसी को अनुभव होने वाला नहीं है। सत्य तो माने आप सत्य हैं, ये सत्य का प्रमाण है। जो तीनों कालों में त्रिकाला बाध्यत्यत्वम सत्यत्वम, सत्य की परिभाषा जो त्रिकाल में एक जैसा रहे, भूत वर्तमान और भविष्य, तीनों काल में, तीनों अवस्थाओं में एक जैसा रहे, उसको बोलते हैं सत्य। तो वो सत्य कौन है? वो आप है। वो आप तीनों समय, हाँ, पिछले जन्म में भी आप ऐसे ही थे, अगले जन्म में ऐसे रहेंगे, इस समय भी ऐसे ही है। बचपन में भी आप ऐसे ही थे, जवानी में भी आप ऐसे थे, बुढ़ापे में भी आप ऐसे ही हैं। आप माने शरीर नहीं, शरीर को सत्ता देने वाले, शरीर को शक्ति देने वाले, शरीर को देखने वाले, तो सत्य सिद्ध हो गया। हाँ, एक जैसा जो हमेशा रहे, उसका नाम सत्य, वो आपका स्वरूप है। और चित्त माने प्रकाश, ज्ञान। सारे शरीर को ज्ञान और प्रकाश कौन दे रहा है? कहाँ से आ रहा है भाई? हाँ, कितनी बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, आँख में दिखाई देता है, ये भी आप देख रहे हैं, और आँख में दिखाई नहीं देता है, ये कौन देख रहा है? ये कौन बता रहा है? आप ही बता रहे हैं ना। तो आँख देखने का काम करती है, लेकिन आँख को देखने का काम कौन कर रहा है? वो आपका स्वरूप है, वो स्वयं प्रकाश है, वो चित्त है।
हाँ, जो आँख को दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता, इसको भी जो देख रहा है, हाँ, बुद्धि में समझ में आया कि नहीं आया, इसको भी जो देख रहा है, मन सुखी है कि दुखी है, दोनों को जो देख रहा है, वो है चैतन्य। आपके प्रत्येक शरीर के प्रत्येक रोम रोम की नॉलेज जिसको है, आप कहीं भी बैठे हो, पूजा में बैठे हो, प्रवचन में बैठे हो, एक छोटी सी चींटी आपको कहीं काटने लग जाए, मच्छर कहीं काटने लग जाए, आपको तुरंत पता लगता, आपका हाथ तुरंत वहां पहुंच जाता। आपके पूरे शरीर में आप व्याप्त हैं, एक एक कण में। जैसे परमात्मा संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, ऐसे जीवात्मा अपने शरीर में व्याप्त है, तो आपका चित्त स्वरूप हो गया। तुलसीदास जी ने लिख दिया ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और आगे, हाँ, चेतन अमल सहज, बस वही तो है ये बात। तुलसीदास जी ने सब कुछ लिख दिया। सत आप हैं, चैतन्य आप हैं। आप कहेंगे चलो दो बात तो समझ में आ गई, लेकिन आनंद वाली बात, आनंद आपका स्वरूप है। हाँ, जिसके पीछे सारे लोग भाग रहे हैं, महात्मा भी भाग रहा है, डाकू भी भाग रहा है, ईमानदार भी भाग रहा है, करप्ट भी भाग रहा है, सुख के लिए। हाँ, ईमानदार क्यों है? उसको अच्छा लगता है, सुख मिलता है। और घोटालाबाज घोटाला क्यों करता है? सुखी होने के लिए। वो मानता उसमें सुख है, ईमानदार मानता ईमानदारी में सुख है। लक्ष्य दोनों का एक है, सुखी होना। रास्ते अलग अलग है, लेकिन क्या उसमें सुख मिलता है? सुखाभास मिलता है, आभास। हाँ, बिल्कुल नहीं है। अगर बिल्कुल नहीं पता लगे तो आदमी प्रवृत्त नहीं होगा। हाँ, बच्चे में, पत्नी में, संपत्ति में, हाँ, लगता है मिला 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 मिला, लेकिन अगर किसी को मिल गया हो तो हाथ खड़ा कर दो जरा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, संसार में जिसको पूर्ण सुख मिल गया हो वो जरा हाथ खड़ा कर दो। कोई भी व्यक्ति, भगवान में तो मिला होगा, भजन में मिला होगा। मिला, सुखाभास इसको बोलते हैं, छाया। छाया है, लगता है मिला मिला मिला, उसी के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। लेकिन कभी विचार किया, भागना थोड़ा छोड़ के देखो। जहां आप सुख खोज रहे हो उसका पीछा छोड़ के देखो। आप अपने आप में थोड़ी देर बैठ के देखो। आप अपनी संकल्प को, इच्छा को समाप्त करके देखो, आपको सुख की अनुभूति होने लग जाएगी। हाँ, सुख बाहर नहीं है, वस्तु व्यक्ति निमित्त बनता है। सुख आपका अपना स्वरूप है, आप स्वयं सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। मैंने वो घटना सुनाई होगी आपको अपने गुरुदेव की। एक बहुत तीव्र जिज्ञासु, तीव्र साधक ऋषिकेश पहुंच गया। वहां उस समय सेठ जयदयाल जी, हनुमान प्रसाद जी पोदार, राम सुखदास जी महाराज, हमारे गुरुदेव। ऋषिकेश में 1 महीना 2 महीना सत्संग होता था। गर्मियों में बड़ी भीड़ होती थी। मैंने नहीं देखा, बताते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। वहां पर एक जिज्ञासु, एक साधक पहुंचा। वो बोला, मेरे को सच्ची शांति का अनुभव करना है, मेरे को कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। कुछ भी करना पड़े, मेरे को कुछ भी करना पड़े, गंगा जी में कूदना पड़े, पहाड़ से कूदना पड़े, मैं करने को तैयार हूं, लेकिन सच्ची शांति का अनुभव। कई महात्माओं के पास गए, लेकिन कोई महात्मा ठीक ठीक जवाब नहीं दे सका। सब ने कहा पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास जाओ। उनके पास आ गया, महाराज जी से कहा, महाराज मेरे को सच्ची शांति, सच्चे सुख का अनुभव करना है। आप जो कहेंगे करूंगा। आप बोलेंगे पहाड़ में बैठ के साधना करूंगा, आप बोलेंगे गंगा जी में छलांग लगा दूंगा, लेकिन आप बताएं सच्ची शांति का स्वरूप क्या है। महाराज जी ने देखा, साधक तो सच्चा है, जिज्ञासु तो सच्चा है, दुनिया में इसको कोई कामना नहीं है, केवल सच्ची शांति का अनुभव करना चाहता है। गुरु तो गुरु होते। महाराज जी ने कहा, मैं जो कहूंगा करोगे ना? बोले हाँ, प्रतिज्ञा करता हूं, आप जो कहेंगे करूंगा। महाराज जी ने कहा है, सच्ची शांति अनुभव करने की इच्छा को भी छोड़ दे। यह है गुरुत्व, इसको बोलते हैं सदगुरु। वो समझ गए कहाँ रुका हुआ है। उन्होंने कहा इसको भी छोड़ दे। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, जो मैं चाहता हूं एक ही इच्छा मेरी बची है, कहते उसको भी छोड़ दे। बोले महाराज इसको भी छोड़ दूं? गुरुजी ने कहा, तुमने कहा था ना मैं जो कहूंगा करोगे? बोले हाँ कहा था। तो बोले मैं जो कह रहा हूं करो, सच्ची शांति का अनुभव मैं कराऊंगा ना। सच्ची शांति पाने की इच्छा को भी छोड़ दे
और महाराज गुरु जी के आदेश से जैसे एक ही इच्छा जीवन की बची थी, सारी इच्छाएं पहले छूट गई थी, उस इच्छा को भी जैसे छोड़ा है। सत्य घटना है ऋषिकेश की। महाराज जी कहते थे वो व्यक्ति समाधिस्थ हो गया, 1 घंटा आंख बंद करके बैठा रहा, ना हिला ना डुला, ना उसकी आंखें खुली, चेहरा उसका बदल गया, एक खुमारी आनंद शांति छा गई उसके चेहरे पर। 1 घंटे के बाद उठा, महाराज जी को साष्टांग प्रणाम किया, प्रणाम करके बोला सच्ची शांति का अनुभव हो गया। हाँ। तो सच्ची शांति आपका स्वरूप है। इच्छाओं का पर्दा उसमें पड़ा हुआ है, इच्छाओं के पर्दे ने उसको ढक रखा है, बाहर कितना भी दौड़ो नहीं मिलेगी। आप बांके बिहारी दर्शन करने जाते हैं, जब पर्दा गिरा रहता है तो दर्शन होता है? क्यों भाई? पर्दा गिरा रहता है तो दर्शन होता है क्या? हाँ ना, तो बोलते चलो। आज व्रत तो नहीं है ना? हाँ, नहीं होता ना? तो क्या बिहारी जी अंदर नहीं है? बिहारी जी अंदर है, पर्दा गिरा है इसलिए दर्शन नहीं हो रहा है। ऐसे आपका हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है। हाँ? इच्छाओं का पर्दा गिरा हुआ है इसलिए उसका अनुभव नहीं होता है। हाँ, एक बार करके देखना, एक इच्छा खत्म हो गई हो और दूसरी इच्छा का उदय न हुआ हो, उस बीच का जो समय होता है उसमें जो एक विलक्षण शांति का अनुभव होता है, विलक्षण, हाँ, उसका वर्णन नहीं होता, इसलिए उसको अनिर्वचनीय कहा गया। ब्रह्म तत्व को, उस अनुभूति को, उसका आप वर्णन नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते। और वो अनुभव भी साधक और सिद्ध महापुरुष करते, संसारी के बस का काम नहीं। क्योंकि वहाँ तो एक इच्छा जाती है 10 पहले आ जाती है, वहाँ तो खालीपन होता ही नहीं, खाली रहता ही नहीं उसका मन, उसका चित्त, वो करेगा कहाँ से? तो जो महापुरुष तो क्या सिद्ध हो गया? सत आपका स्वरूप है, चित्त आपका स्वरूप है और आनंद आपका स्वरूप है कि नहीं है ना? तो अब आनंद के लिए बाहर तो नहीं भागोगे, साधना करके देखो। हाँ, समझ में तो आ जाता है लेकिन अनुभव होगा साधना के बाद, अभ्यास के बाद। हाँ, भगवान आगे 12वें अध्याय में कहते हैं ना, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उस तत्व का अनुभव होगा। और जिसको ये कुंजी पता लग गई कि हमारा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, उसका भागना बंद हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, अपने आप में शांत हो जाएगा, अपने आप में आनंदित हो जाएगा। वही कहते हैं इहैव कर्म फलम त्यक्त्वा। जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, भगवान कहते हैं जन्म बंध से विमुक्त हो करके, माने जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा करके पदम गच्छन्ति, बोले पद को प्राप्त करते हैं। अनुभवंती कौन? अनामयम सर्वोपद्रव रहितम। अनामयम का अर्थ भगवान शंकराचार्य जी करते हैं सर्वोपद्रव रहितम, जहाँ कोई उपद्रव नहीं है, जहाँ कोई राग द्वेष नहीं है, जहाँ एक तत्व की अनुभूति है। हाँ, किससे राग करे, किससे द्वेष करे, किसको अपना माने, किसको पराया माने। और ये महापुरुषों में अनुभव होता है। पूज्य रोटीराम बाबा अपने जीवन की घटना सुनाते थे। बोले वो चंबल किनारे एक बार, वो सोते बहुत कम थे, जैसे मैंने बताया 4 घंटा सोते थे। 10 बजे सो जाना, 2-2:30 बजे उठ जाना। बोले चंबल किनारे, चंबल नदी के किनारे एक बार कहीं बैठे थे और बोले चांदनी रात थी, उजाला था, सिंह पानी पीने आया रात्रि में, शेर पानी पीने आया। बोले हमसे 100 मीटर की दूरी पे होगा। बोले पानी के बाद, पीने के बाद उसने अंगड़ाई लिया, वो हमको देखने लग गया, हम उसको देखने लग गए। बोले हमने कहा भाई एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, हम भी शेर तुम भी शेर। हाँ, अब देखो महापुरुषों का निर्भीकता, जहाँ आत्म तत्व की अनुभूति है। वो बोले हमने उससे कह दिया अगर तुमको ठाकुर का आदेश हो गया है तो आजा, माल पानी बहुत है इस शरीर में, आज का काम तेरा हो जाएगा, दूसरे शिकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटे तगड़े थे रोटीराम बाबा। बोले हमने कह दिया उसको। बोले देख रहा था मैत्र। बोले आजा, माल पानी बहुत है इसमें। आप कल्पना करें उस महापुरुष के जीवन की, उनकी अवस्था की। सिंह सामने खड़ा, उसको कहते हैं आ जाओ, और हमारे आपके सामने सिंह आ जाए तो आ जाओ कि भाग जाओ या अपने भाग जाओ। यह है ब्रह्मनिष्ठा, यह है निर्भीकता। तो इस जीवन काल में ही उनके
वो तो गांव के बाहर रहते थे, शहरों में जाते नहीं। कई बार चातुर्मास में उन्होंने देखा उनकी झोपड़ी में कहीं सांप, कहीं बिस्खोपरा, कहीं बिच्छू, वहीं वो रहते थे, वहीं जीव जंतु रहते थे, वो कभी उनको हानि नहीं पहुंचाते थे। इसका नाम है अहिंसा, अहिंसा बुद्धि। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, ये सूत्र है, योग सूत्र है। अगर वास्तव में किसी के मन में अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा है, एक आत्म भाव है, आत्मदृष्टि है, उसके सन्निधि में आने वाले प्रत्येक जीव में हिंसा की वृत्ति समाप्त हो जाएगी। ये अहिंसा की प्रतिष्ठा है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, ये सूत्र है, योग सूत्र है। अभिप्राय उनके जीवन में हमने देखा है। एक बार रात्रि में सोने के पहले हम लोग प्रणाम करने जाते थे। प्रातः काल सुबह प्रणाम करते थे और रात्रि में सोने के पहले प्रणाम करते थे। तो जमीन में लेट के हम लोग प्रणाम करते थे, साष्टांग प्रणाम। तो ऐसे तखत में बैठे रहते थे। तखत में एक चद्दर बिछा दिया या बोरी बिछा दी, गद्दा अद्दा तो बिछाते नहीं थे वो। हम जमीन पे जब उधर पास में आके लेटने का प्रयास किया तो बोले वहीं दूर से प्रणाम कर लो। हम लोग डरते भी बहुत थे। हम लोग सोचे लगता कोई गलती हो गई आज। हाँ, बाबा कहते दूर से प्रणाम करो। समझ गए कि ये समझे नहीं क्यों कह रहे। बोले वो तखत के नीचे बैठा हुआ है। तो हम देखे तखत के नीचे कौन बैठा था? हाँ, कोबरा बैठा था, काला नाग तखत के नीचे बैठा हुआ। ऊपर बाबा बैठे, नीचे वो बैठा हुआ है। बोलो तखत के नीचे बैठा, वहीं से प्रणाम कर लो। माने ये उनकी हालत थी, उनको डर ही नहीं लगता था और कभी कोई जीव जंतु उनको हानि नहीं पहुंचाया। जंगल में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। ये क्या है? यह है आत्मनिष्ठा, आत्मदृष्टि। तो कहते हैं जन्म बिंद विदुक्ताः पदम गच्छन्त नाम, उस पर ब्रह्म परम पद की अनुभूति करते हैं अर्जुन। जहाँ से कभी वापस आना नहीं पड़ता है और वास्तव में वो अपना स्वरूप है। ये बातें समझ में थ्योरिकली तो आ जाती हैं, प्रैक्टिकल करने के लिए तो साधना करनी पड़ेगी। जप करो, ध्यान करो, भगवान की भक्ति करो या निस्वार्थ सेवा करो, निष्काम सेवा करो। अर्जुन ने कहा महाराज ठीक है, तो किसी किसी को आता होगा, सबको आता है क्या? बोले हाँ, तुम्हारे जीवन में भी आ सकता है। कब आएगा? अगले श्लोक में बताते हैं भगवान। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ते बुद्धि। यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति। ये मोह का जो कीचड़ है, कलिल माने कीचड़, मोह का जो कीचड़ है। मोह माने जहाँ क्या सच है, क्या झूठा है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। मुह वैचित्य धातु है। मोह माने जहाँ चित्त भ्रमित हो जाए कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या सच है क्या झूठ है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या हिंसा है क्या अहिंसा है। ये जहाँ व्यक्ति के चित्त में भ्रम हो जाए उसका नाम है मोह। और अर्जुन को भी मोह हुआ है। हम आप अपने को मानते हैं कि हम लोग मोहग्रसित नहीं हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको मोह नहीं है। जिनको मोह नहीं होगा उनको दुराग्रह नहीं होगा। हाँ, यही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, वो अपना कर्तव्य करते हैं, फिर भगवान पे छोड़ देते हैं। काम करना हमारा काम है और उसको पूरा करना न करना ठाकुर का काम है। उनका कोई रागत द्वेष नहीं होता किसी के प्रति। महाराज युधिष्ठिर को देखें, हाँ, दुर्योधन को कभी दुर्योधन नहीं कहा उन्होंने, आपने सुना होगा। हाँ, महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन को भी सुयोधन बोलते थे। हाँ, ये है रागत द्वेष रहित। इतनी दुर्भावना के बाद भी इसका नाम है महापुरुष। तो जब तक ये मोह रूपी कीचड़, ये अपना ये पराया। हाँ, और यहाँ तो महाराज अब आजकल ये हालत है। हाँ, एक बार जिसने कुछ कह दिया फिर वो महाराज पत्थर की लकीर। अब इसका बदला जब तक नहीं ले लूँगा, हाँ, तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। महापुरुष कहते हैं ना, साधु का गुस्सा पानी की लकीर और संसारी का गुस्सा पत्थर की लकीर। हाँ, पानी की लकीर आगे बनती, पीछे मिट जाती है, थोड़ी देर का होता है। साधु का, सज्जन का गुस्सा और संसारी का गुस्सा एक बार हाँ कुछ हो गया जीवन भर याद रखेगा।
और बुंदेलखंड में तो ऐसे लोग हैं कि अगर अपने से बदला नहीं ले पाए तो बच्चों को बता जाते इसका ध्यान रखना, ये हमारा दुश्मन है, ये ऐसा किया था। 2-4 एकड़ जमीन की फसल केस लड़ने के लिए रख लेते। हाँ, ये तो कोर्ट केस में ही लगेगी, वो अलग से रख लेते हैं, जैसे चैरिटी के लिए लोग निकालते हैं ना, वहाँ मुकदमे के लिए निकाल के रखते हैं, मुकदमा लड़ने के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं। ठीक है, स्वाभिमानी लोग हैं, स्वाभिमानी क्षेत्र रानी लक्ष्मीबाई का क्षेत्र है, आल्हा उदल का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी कभी कभी अतिरिक्त हो जाता है। हाँ, एक बार मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ, और वो गाँव में शायद अभी है कि नहीं पता नहीं, 20-25 साल पहले की बात है। एक जमींदार अपने दरवाजे पे बैठे हुए थे, बुंदेलखंड की बात है, और एक कोई होगा पता नहीं, कोई चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति होगा या कोई उनका नौकर होगा, पता नहीं, वो निकला, उनकी नौकरी में नहीं रहा होगा वो, और उनके दरवाजे से निकला, वो अपने पलंग पे बैठे हुए थे और वो अपनी मूछ वगैरह ठीक करता हुआ जा रहा था। अब महाराज उनके सामने वो जहाँ मूछ ठीक किया, वो अपने आदमी को कहता है, देख मार 2 लाठ इसको, मार 2 लाठ। मेरे सामने अपनी मूछ पकड़ रहा है। मेरे को लॉजिक समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी मूछ ठीक कर रहा है। आपका कुछ करे तो भी समझ में आता है कि अपराध कर रहा है, अपनी मूछ। बोले मेरे सामने मूछ पे हाथ कैसे रखा, मारा उसको, 2-4 लाठी मार दिया। तो ये जो हालत है ना, बहुत बड़ा दुराग्रह है। ठीक है, स्वाभिमान, अभिमान मत करो, स्वाभिमान रखो। स्वाभिमान तुम्हारे धर्म की रक्षा करेगा। स्वाभिमान यह है हम साधु होके ऐसा काम करें, हाँ ये स्वाभिमान है। हम ब्राह्मण होके ऐसा काम करें, हम क्षत्रिय होके ऐसा काम करें, अरे हमारे गुरु ऐसे, उनके शिष्य होके हम ऐसा काम करें, हम ऐसे भगवान की पूजा करते हैं, उनके भक्त होके हम ऐसा काम करें, ये स्वाभिमान है। स्वाभिमान आपको धर्म से नीचे गिरने से बचाएगा। और अभिमान वो होता है जो दूसरे को अपमानित करने का काम करता है, वो अभिमान है। अपने वर्ण का स्वाभिमान, अपने आश्रम का स्वाभिमान, अपने कुल का स्वाभिमान, अपने गुरु का स्वाभिमान। अरे वो कौन महात्मा थे जिन्होंने भगवान से वरदान ही मांग लिया ना रामचरितमानस, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। हाँ, सुतीक्षण जी थे। सुतीक्षण जी ने तो भगवान से वरदान ही मांग रहा है। हाँ महाराज, ये अभिमान हमको हमेशा बना रहे। कौन सा? भगवान श्री राम मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ, ये स्वाभिमान हमेशा बना रहे, वरदान दे दीजिए। तो ये स्वाभिमान है, ये तुमको बचाएगा अपने धर्म से नीचे जाने से। अभिमान नहीं करना चाहिए। तो ये जो मोह है ना, मोह, दुराग्रह, यही होना चाहिए, यही करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी लोग हाँकते हैं, डींग हाँकते हैं। अपना स्वयं का पता नहीं कब तक है, नहीं है, चले जाएंगे, रहेंगे। डींग नहीं हाँकना चाहिए। ठीक है, प्रभु जो आपसे सेवा करा ले बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ध्यान रखो, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है। हाँ, आज के घटनाक्रम में भी आप देख ही रहे होंगे ना हमेशा समय किसी का एक जैसा नहीं रहता है, क्या करोगे? इसलिए कभी अभिमान मत करो और कभी दीन मत बनो। हमेशा समय परिवर्तनशील है। मैं अभी पता नहीं कहाँ था, उनको या तो यहीं बोला होगा या और कहीं बोला होगा, ध्यान नहीं है। एक महात्मा पथिक जी महाराज एक बड़े अच्छे महात्मा हुए, वो कहते थे एक वाक्य अपने कमरे में या घर के मेन गेट पे लिख करके हमेशा रखना चाहिए, बड़े अक्षरों में लिख के टांग लो। क्या? यह भी नहीं रहेगा। यह भी, कितना सुंदर वाक्य, यह भी नहीं रहेगा। हाँ, दुखी व्यक्ति को आशा बंध जाएगी, आज जो दुख है ये भी हमेशा रहने वाला नहीं है। और सुखी व्यक्ति को अभिमान नहीं होगा, ये जो हमारे पास पैसा है, पावर है, ये भी हमेशा रहने वाला। एक वाक्य से कितने अपराधों से, दीनता से, अपराधों से बच जाएगा। ये संतों के वाक्य हैं। अपने कमरे में लिख के टांग लो या मेन गेट पे लिख के लगा दो, यह भी नहीं रहेगा। कितनी, कहीं भी इस सूत्र को लगा दो, बड़ी शांति मिलेगी मन को। अभिप्राय कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम, जब तुम्हारी ये कीचड़ से युक्त बुद्धि कीचड़ से पार हो जाएगी, तदा गंता से निरेवेदम। ब्रह्मानुभूति जब होगी, भगवान की अनुभूति जब होगी, तो उसका लक्षण क्या है, पहचान क्या है? कोई भी कह देगा हमने भगवान को देखा है, प्रमाण क्या है? जिसने भगवान को देखा होगा उसका संसार के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाएगा।
ये उसकी पहचान है। जिसने ब्रह्मानुभूति की होगी, जिसने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, आप ब्रह्मानुभूति कहें या भगवान की अनुभूति कहें, भक्ति में उसको भगवान की अनुभूति कहते हैं, वेदांत में ब्रह्मानुभूति कहते हैं। शब्द का भेद है, बात दोनों एक है। श्री कृष्ण का अनुभव करो या अपने आत्म स्वरूप में बैठे हुए श्री कृष्ण का अनुभव करो, दोनों एक है। पहचान क्या है? दोनों के जीवन में वैराग्य होगा। हाँ, जिसने भगवान का अनुभव किया है वो भी दुनिया के घटपट छटपट में नहीं पड़ेगा, वो जानेगा ये बाधा है, भजन में बाधा है, साधना में बाधा है। और जिसने ब्रह्मानुभूति कर लिया वहाँ तो प्रवृत्ति होगी नहीं। क्यों? जिसने मिथ्या अनुभव कर लिया है, झूठा अनुभव कर लिया है। क्या झूठी वस्तु के लिए प्रवृत्ति होती है क्या? आप जिसको झूठा मानते हैं, एक जादूगर आपको कह दे मैं 1 अरब के हीरे का हार आपको जादू से निकाल के दे रहा हूँ, ले जाओ, कौन आदमी होगा जो लेने जाएगा? भाई कोई लेगा? नहीं लेगा। जानता है जादू से निकाला, अभी 10 मिनट में गायब हो जाएगा। तो अगर आपने इस दुनिया को, भगवान की माया का नाम है जादू, अगर भगवान के माया का परिणाम अनुभव कर लिया है, झूठा अनुभव कर लिया है, तदा गंतासि निर्वेदम, भगवान कहते हैं उसकी पहचान क्या है? बोले उसको निर्वेद। निर्वेद माने संसार के प्रति अरुचि होगी, आकर्षण नहीं होगा, वैराग्य होगा, मस्ती जीवन में आ जाएगी। यहाँ कहाँ कहाँ से? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य चा, जो सुना है देखा है उससे भी उसके भी फिर बहुत ज़्यादा सुनने और देखने की इच्छा नहीं रहेगी, जो पीछे देखा सुना है। और आगे जो होने वाला है उसकी भी कोई ज़्यादा इच्छा नहीं रहेगी। क्यों? जानते हैं सब भगवान की लीला चल रही है। भक्ति में लीला है और वेदांत में माया का खेल है, स्वप्नवत है। लीला में, राम लीला में जो भी होता है सबके प्रति एक ही भाव होता है। जो श्री राम का अनुभव का अभिनय करेगा उसके प्रति भी सम्मान होता है, और जो रावण का अभिनय करेगा उसके प्रति सम्मान होता है कि नहीं होता है? रामलीला में अगर रावण का कोई बहुत अच्छा अभिनय कर रहा है तो उसको बाद में सम्मानित करते हैं कि अपमानित करते हैं कि तूने रावण का पाठ क्यों किया? सम्मानित करते हैं। तो अगर लीला का अनुभव हो जाए कि भगवान ने जिसको जो अभिनय दिया है वो कर रहा है, भगवान की लीला, विशाल रंगमंच है, कब से चल रहा है और ऐसे ही चलने वाला है। ये रामलीला ऐसे ही चलेगी। हाँ, भगवान की रामलीला, ये नर लीला बोलते हैं ना, भगवान नर लीला करते हैं। अच्छा, रामायण सीरियल में जिसने रावण का पाठ किया, अरविंद त्रिवेदी ने, कई जगह उनको बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले, सम्मानित किया गया, और वो स्वयं एक्चुअल लाइफ में वो भगवान के भक्त हैं। रामायण सीरियल के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी अब किसी खलनायक का पाठ मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत कुछ बोलना पड़ता है, भगवान के खिलाफ बोलना पड़ता है। और आपको शायद पता है कि नहीं, बाद में एक गुजराती मूवी बनी नानी भाईनो मायरो, उसमें नरसिंह मेहता का पाठ अरविंद त्रिवेदी ने किया है। हाँ, इतना बढ़िया पाठ किया है, गुजराती जो लोग जानते हो उनको देखने लायक, इतनी बढ़िया वो मूवी बनी है नानी भाईनो मायरो, गुजराती में। वो नरसिंह मेहता का पाठ उन्होंने किया है, अरविंद त्रिवेदी ने। तो अभिप्राय, अगर भगवान की लीला मान लें तो भी फिर राग द्वेष नहीं होगा। और अगर स्वप्नवत अनुभव हो जाए तो पैमाना क्या है, थर्मामीटर क्या है? हम कह दें हम ब्रह्मनिष्ठ हैं, हम कह दें हमने भगवान का दर्शन किया है, प्रमाण क्या है? कोई भी कह सकता है। बोले प्रमाण यही है, जो भगवान का अनुभव कर लेगा या ब्रह्मनिष्ठ हो जाएगा, संसार के प्रति वैराग्य हो जाएगा, संसार के प्रति आकर्षण उसके जीवन में नहीं होगा। हाँ, यही थर्मामीटर है, वो करके देख लेना। जहाँ जहाँ आपको गुरु मिले, सदगुरु मिले, आप करके देख लेना। हमको ज्ञान का उपदेश दे करके ये स्वयं माया इकट्ठा कर रहे हैं क्या? ये थोड़ा कटु वचन बोल रहा हूँ। एक महात्मा बड़े विनोदी थे, हमारे मित्र थे, साथ में ही पढ़ते थे, अच्छे महात्मा थे, लेकिन वो विनोद में कहते थे, बोले तुम्हारी माया छोड़ा दें? बोले हाँ महाराज, माया से तो हम बड़े परेशान हैं। बोले सब दे जाओ हमको। बोले तुमको मुक्त कर देंगे, हमको जो करना होगा कर लेंगे, देख लेंगे, हम दे जाओ, माया से अभी मुक्त कर देते। तो ऐसा नहीं है। अगर वो आपको बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बता रहे हैं और स्वयं, हाँ, आजकल तो प्रवचन कथा सब दक्षिणा तय करके होती है, इतनी दक्षिणा दोगे तब हम कथा करेंगे, प्रवचन करेंगे। अरे भाई, तुमने तो कथा और प्रवचन की महिमा को बहुत कम कर दिया, जिसकी कोई कीमत नहीं है।
परम विरक्त होगा वो तो लेगा ही नहीं। लेकिन ठीक है, अगर वो प्रवृत्ति में है, संस्था चला रहा है, तो भी सन्यासी को कभी पैसे की बात करने का अधिकार नहीं। सन्यास धर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अब आजकल बुरा नहीं मानना चाहिए, बड़े बड़े प्रवचनकार नीचे पट्टी चला देते, बैंक अकाउंट नंबर लिख देते, अगर आपको व्यस्तता है, नहीं मिल सकते हैं तो वहीं से डाल दो, हमारे यहाँ जाएगा। अभिप्राय क्या है? तो आप हमको क्या माया से मुक्ति का उपदेश देते हैं और आप स्वयं माया को इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो तो फिर थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि वो फिर यहाँ पर घटित नहीं होता है। तदा गंता से निर्वेदम, तब वैराग्य हो जाएगा। जो चीज़ आपको झंझट पता लगेगी, झंझट है। हमारे जबलपुर आश्रम में अभी परमहंसी महाराज रहते, बड़े विरक्त महात्मा, अनुभवी महात्मा, जिनको हनुमान जी का दर्शन हुआ है इसी जीवन में जागते हुए, जिनको नर्मदा जी का दर्शन हुआ इसी जीवन में परिक्रमा करते हुए, जिन्होंने जीवन में कभी पैसा रखा नहीं, अपना आश्रम बनाया नहीं, 8 साल से वो अपने आश्रम में रह रहे हैं, वो भी बगीचे में। आश्रम में बोले हम नहीं रहेंगे, बहुत भीड़ होती है, बगीचे में उनके लिए 2 कमरे बना दिए, वहीं रहते हैं, अब कहीं जाते नहीं। उनका आप सत्संग करो, उनकी मस्ती देखो, केवल दिन में 1-2 घंटा मिलते, बाकी समय मिलते नहीं, ताला लगवा देते हैं गेट पे। अभिप्राय तो वो क्या है, उनके जीवन में अगर कोई रख भी जाता है, अच्छा ये भी दुराग्रह नहीं, अब किसको किसको मना करें, वहाँ लिख तो दिया है कि पैसा रखना मना है, फिर भी कोई रख जाता है तो अब झगड़ा नहीं करते, इधर कोई रख गया उधर किसी को दे देते, वहाँ जो नौकर है, बच्चे हैं, उनको उठा के दे देते। ये भी झंझट कौन पाले, बार बार मना कर उठाओ उठाओ उठाओ। ये जो एक सहज वृत्ति हो जाती है, एक सहज आनंद हो जाता है, बालवत उनका जीवन है। 78 साल की अवस्था, 78-79 साल की अवस्था है, आप देखेंगे बच्चों के जैसे खिलखिला के हंसते। और अगर कोई उल्टी सीधी बात किया तो फिर ब्रह्मवाक्य भी बोलते हैं। ब्रह्मवाक्य समझ गए? वो फिर सीधे गाली गलौज पे आते हैं, गाली गलौज से नहीं माना तो फिर गिट्टा रखते, गिट्टा, उससे नहीं माना तो एक डंडा रखे हुए, रुद्राक्ष का डंडा रखे, उसका नाम रखे हैं बम बम भोला। यहाँ आने के बाद एक बार किसी को मारा है, यहाँ जब नहीं थे तब तो बहुत लोगों को मारा, क्योंकि वो सट्टे वाले परेशान करते थे, डाकू लोग परेशान करते थे, महाराज बताओ हमारा काम सफल होगा कि नहीं। अब डाकुओं को क्या बताओ सफल होगा कि नहीं, नहीं बताओ तो परेशान कर, तो मारते थे, सिर फोड़ देते थे। यहाँ आने के बाद एक व्यक्ति को मारा, जिसको मारा तो मेरे पास आया, आज बहुत मारा हमको। मैंने कहा कुछ किया होगा तुमने? नहीं तो यहाँ आने के बाद तो किसी को मारे नहीं, डांट डपट तो बहुत लोगों को किए। बोला नहीं मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। मैं गया बाद में मिलने, मैंने कहा महाराज जी आपका वो पुराना कार्यक्रम यहाँ भी चालू है। बोले कौन सा कार्यक्रम? मैंने कहा वो कह रहा था कि आपने 2-4 डंडा मार दिया उसको। तो हंसने लग गए। बोले वो परेशान कर रहा था। बोले शाम को मैं खाली दूध लेता हूँ, सब्जी लेता हूँ, भिक्षा लेता नहीं हूँ। बोले एक दिन दोपहर में हलवा बना के लाया था, हमने खा लिया। अब एक दिन शाम को 7:30 बजे आ गया, जो मिलने का टाइम भी नहीं, 6 बजे के बाद वो मिलते नहीं। 7:30 बजे आ गया, चलो कोई बात नहीं। आ गया तो बोले हम अंदर बैठे, दरवाज़ा खटखटाने लग गया। हम नहीं बोले तो जोर जोर से खटखटाया। मैंने कहा कौन है? बोले मैं हूँ, हलवा बना के लाया हूँ। बोले हम नहीं खाते, शाम को ले जाओ। बोले नहीं थोड़ा तो ले लीजिए, मैं अपने हाथ से बना के लाया हूँ, थोड़ा तो ले लीजिए। हम समझ गए अब ये जाएगा नहीं। बोले हमने दरवाज़ा खोला, बम बम भोले उठाया, पहले तो उसके एक डिब्बे में मारा जोर से, तो हलवा उधर गिरा। फिर बोले स्वामी जी उसकी पीठ पे ऐसा मारा कि फिट बैठ गया बिल्कुल। हमको इतनी हंस रहे खूब, पूरी पीठ पे पूरा डंडे के निशान बन गया था। वो भागा भागा आया हमारे पास। तो इस तरह के जो महात्मा है, एक बार मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष पहुंच गए। वहाँ बड़े बड़े लोग जाते हैं, चुनाव का समय था, पहुंच गए। अब जो डांटा, उनके पीछे आगे एक पायलट गाड़ी, पीछे एक पायलट गाड़ी, फोर्स इतनी सारे, इतने लोग उनके सपोर्टर। वो बोले महाराज आशीर्वाद दो, अब आगे फिर चुनाव लड़ना है। जो गाली देना शुरू किया। बोले 5 साल जनता का पैसा खाते हो और यहाँ चुनाव के समय हाथ से आशीर्वाद देने आए, भागो यहाँ से। बोले महाराज उनके सारे गार्ड बैठे, वो हमारे पास आए। बोले बहुत डांटा हमको सबके सामने। मैंने कहा तुम गए क्यों? हमसे पूछ लेते कब जाना नहीं जाना। तो ये जो सिद्ध पुरुष हैं, उनको गरीब आवे कि अमीर आवे, ऑफिसर आवे कि ना सामान्य नागरिक आवे, उनको क्या लेना देना उससे। उनसे निर्वेद का पता लगता है, उनकी मस्ती का पता लगता है। तदा गंता से निर्वेदम।
बोले अगर ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है तो उसके जीवन में वैराग्य होगा, संसार के प्रति आकर्षण समाप्त होगा और अपने आप में मस्त होगा, अपने जीवन में मस्त होगा। वो फिर ना तो कुछ सुनना चाहता है, बहुत कुछ दुनिया की बातें ना सुनाना चाहता है। चर्चा करो तो सत्संग की करो, नहीं तो चुप रहो या तो यहाँ से चले जाओ। हमारे बैठे हैं शैलेंद्र सिंह, इनकी पत्नी ने एक बार पूछ दिया उनसे, उनको हल्का सा थोड़ा सा बीपी का शिकायत है, शरीर का धर्म है, 80 साल की अवस्था हो रही, वो पूछ दी महाराज आपको बीपी कैसे हो? बस चालू हो गए जो बोले बस तुम लोगों को यही काम है और कुछ काम नहीं, तुम लोगों को कुछ पता नहीं। शरीर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, शरीर का धर्म है, एक दिन जन्म लिया मरेगा भी, बीपी हो गया तो कौन सी समस्या होगी? हाँ, जो डांटा जो मैंने कहा काहे को सत्संग की बात करो, करना है अब है उनको जो है। हाँ, एक भी दांत नहीं है, दांत लगवाते नहीं, बिना दांत के सब चीज खा लेते। हाँ, मैंने कहा हम लगवा देते हैं, बोले नकली हम कोई काम नहीं करते, जो असली है वो चले गए, नकली काम हम नहीं करते, नकली दांत नहीं लगवाना हमको। तो ऐसे ऐसे फक्कड़ महात्मा होते जहाँ लोग सेवा करने को तैयार हैं, सेवा नहीं लेते और मस्ती में रहते। भगवान कहते हैं कि ये उसकी पहचान है कि तुम्हारी बुद्धि मोहग्रस्त है या नहीं है। अब हमको आपको भी अपना अपना नंबर मिलाना चाहिए। हाँ? बुद्धि मोहग्रस्त है कि नहीं है, वैराग्य है कि नहीं है, आनंद है कि नहीं है। हाँ? कई लोग कहते हैं महाराज मन पे प्रभाव पड़ता है ना, आत्मा पे थोड़ा पड़ता है। अरे भाई मन ही तो बदलता है, आत्मा पे तो नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन महात्मा का मन हमेशा ब्रह्माकार या कृष्णाकार रहता है और संसारी का मन हमेशा संसाराकार रहता है। वही मन का ही तो फर्क है। मन एव मनुष्याणाम बंधनम कारणम बंध मोक्षयो हो, मन ही तो कारण है। बोले श्रोतव्य श्रुतस्य च, दूसरी चर्चा नहीं सुनते हैं, ये भी एक पहचान है। आप किसी महात्मा के पास जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, फिर सोचो वो चर्चा कौन सी चलाता है। आश्रम बनाना ये चर्चा चलाता है, या फंड इकट्ठा करना ये चर्चा चलाता है, या भगवान की साधना की चर्चा करता है। उसी से पता लग जाएगा ये महापुरुष की स्थिति क्या है। साधक का भी पता लगता है, महात्मा का भी पता लगता है, क्योंकि जो उसका प्रिय काम होगा उसी की चर्चा करेगा। अगर इसको मिथ्या समझ लिया है तो इसकी चर्चा करेगा क्यों? भगवान फिर कहते हैं अगले श्लोक में, बोले ऐसी अवस्था जब आ जाती है तब क्या होता है, अगले श्लोक में बताते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति माने शास्त्र में, श्रुतियों में, स्मृतियों में, धर्म ग्रंथों में या लोक परंपरा से जो बहुत सारी बातें प्राप्त हैं, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, इतने सारे कर्तव्य हैं। पूरा नहीं कर सकता आदमी। एक गृहस्थ के लिए लोक परंपराएं के बहुत सारे कर्तव्य, शास्त्र के बहुत सारे कर्तव्य, परिवार के बहुत सारे कर्तव्य, जाना पड़ता है। कहीं जन्म हुआ तो जाना है, कहीं शरीर चला गया तो जाना है, कहीं जन्मदिन की पार्टी है तो जाना है, शादी की वर्षगांठ है तो जाना है, विवाह में वो पता नहीं कितनी कितनी परंपराएं, समय नहीं मिलता है। श्रुति विप्रतिपन्ना, शास्त्र और लोक परंपरा की बातों में जिसकी बुद्धि फंसी हुई है, कितने कर्तव्य हैं। मैं तो मानता हूं कि आप लोग दिल्ली में रहते हुए इतना समय निकालते हैं, ठाकुर की कृपा है। आज किसी भी शहर में किसके पास समय है? ठीक है, यहाँ 1.5 घंटा 1.25 घंटा प्रवचन होता है, लेकिन आना जाना सब मिलाया जाए तो कितना टाइम लगता है? 3 से 4 घंटा कम से कम चाहिए। वो 4 घंटा समय दिल्ली जैसे नगर में निकालना, ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। जब तक रुचि ना हो, भगवान की कृपा ना हो, इतने सारी ड्यूटी है, इतने सारे कर्तव्य है। और ड्यूटी कर्तव्य ना भी हो तो आजकल एक आसुरी एक्टिविटीज और आ गई है। देखो बोल दिया ना किसी ने बोल दिया मोबाइल। वो महाराज इतना ज्यादा उसमें लोग लिप्त हैं। पहले दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में शिव कुमार जी, उसमें एकाग्रता का, ध्यान के एक गुरु हैं जिनसे दत्तात्रेय जी ने सीखा कि बाण बनाने वाले से सीखा।
बाण बनाने वाला अपना काम कर रहा है, राजा की सवारी निकली बैंड बाजे के साथ। इतना वो अच्छे से काम कर रहा था कि उसको पता ही नहीं लगा। पीछे से किसी ने पूछा कि राजा की सवारी गई? बोले नहीं, मेरे को तो नहीं पता लगा, वहीं से सवारी गई थी। दत्तात्रेय जी ने कहा मैंने उसको भी गुरु बना लिया। क्यों? बोले इतना एकाग्र है अपने काम में, ध्यान होना चाहिए तो ऐसी एकाग्रता हो जैसे उसकी थी। अब वो बाण बनाने वाला का एग्जाम्पल आजकल पुराना हो गया है, वो समझ में नहीं आता। आप बता दो कि व्हाट्सअप करने में जितना व्यक्ति एकाग्र होता है, व्हाट्सअप देखने में करने में, अगल बगल से कौन निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। हाँ, घर में 4 आदमी बैठे हैं तो चारों अपने फोन में लगे हुए। हाँ, एक व्यक्ति ने एक जोक किया था, बोले आजकल सारे यंग जनरेशन के बच्चे विनम्र बहुत हो गए। मैंने कहा कैसे? बोले दिन भर सिर झुकाए रहते विनम्र हो गए, दिन भर सिर झुकाए रहते हैं। मोबाइल सर्वाइकल हो जाता है, ज़्यादा करते करते गर्दन में दर्द हो जाता है। ठीक है, काम का सदुपयोग करो, लेकिन सदुपयोग साथ साथ बहुत सारा काम होता है उसमें। हाँ, खाली समय है, कुछ ना कुछ कर रहे। तो अभिप्राय तो जो कर्तव्य है वो तो है ही। आजकल ये काम भी मिल गया है। छोटे छोटे बच्चों को माताएं अगर वो रोता है तो मोबाइल दे देती है, अगर उसको भोजन कराना है तो मोबाइल दे देती, अगर उसको कहीं काम में लगाना है तो वो छोटा बच्चा पता नहीं उसको कहाँ से वो ज्ञान आता है, 1.5-2 साल का बच्चा वो सारे बटन दबा के अपने काम की चीज़ निकाल लेता है। जो हम लोगों को नहीं आता वो उसको आता है। एक बार मैं सोच रहा था, मैंने कहा इस बच्चे को कहाँ से आई ये विद्या, ये तो मोबाइल के विषय में जानता नहीं, इंग्लिश हिंदी कुछ जानता नहीं, ये कैसे दबा के निकाल लेता है। तब मेरे को ध्यान आया आपने जो लिखा ना गर्भ संस्कार में, हाँ, प्रहलाद जी ने गर्भ में ही तो सब कुछ सीखा था, क्योंकि उसकी माता को नारद जी भक्ति का उपदेश करते थे और प्रहलाद जी गर्भ में सुनते थे। वो उनको याद रहा, जन्म लेने के बाद उन्होंने पूरा प्रवचन सुना दिया असुर बालकों को। तो आजकल माताओं को जब बच्चा होता है गर्भ में तो उनको बेड रेस्ट होता है, खाली समय में करें क्या? तो क्या करती हैं? मोबाइल। अब वो जो दिन भर मोबाइल देखती हैं तो गर्भ का बच्चा भी वो सीखता रहता है, इसलिए वो जन्म लेते ही बिना सिखाए सीख जाता है। तो बड़ा लॉजिकल बात है। हाँ, बिना सिखाए वो मोबाइल चलाने लगता है। कभी कभी देख के आश्चर्य होता है कैसे जानता है, इसको अभी बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, मोबाइल कैसे चला लेता है। वो माता के गर्भ के समय जो माता ने जो कुछ किया है उसका प्रभाव है। तो अभिप्राय ये कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्नाते, ये बहुत सारी जो वास्तव में ड्यूटी है, जो नहीं ड्यूटी है वो भी हमने सिर पर ले लिया है। यदा स्थास्यति निश्चला, ये बहुत सारी ड्यूटियों को छोड़ करके व्यक्ति जब ड्यूटी पूर्ण हो जाए, आप कहेंगे पूर्ण कहाँ होती है? होती है अगर भगवान के अनुसार चलें तो बच्चों के विवाह शादी हो जाएं, बच्चे अपने अपने काम में लग जाएं, वहाँ तक माता पिता की ड्यूटी है। उसके बाद माता पिता की ड्यूटी नहीं है, वो अपने प्रेम से लगा रहे, ममता से लगा रहे, वो अलग बात है। बच्चे पूछें तो सलाह दे दो, सपोर्ट कर दो, नहीं तो उसके बाद फिर उसको अपनी साधना बढ़ानी चाहिए। हाँ, धीरे धीरे धीरे। इसलिए वानप्रस्थ 50 के बाद बोला गया। वानप्रस्थ माने साधना बढ़ाना, और वैराग्य हो जाए तो फिर संन्यास, नहीं हुए तो साधना करो। इसमें दोनों सुखी रहोगे, बच्चे भी सुखी रहेंगे, आप भी सुखी रहोगे। बच्चों को बार बार छेड़ोगे ना, वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। हाँ, कई बार बच्चे बोल देते पिताजी आप भोजन करो, भजन करो, हमारे काम में डिस्टर्ब मत करो। हाँ, बच्चे बोल देते। तो आप क्यों नहीं साधना करते हो? वो भी सुखी रहेंगे, आप भी सुखी रहोगे। जितना पूछें बता दो। वहाँ तक माता पिता की ड्यूटी है। बच्चों के शादी विवाह हो जाए, अपने अपने काम में लग जाएं, उसके बाद तुम लगे हो तो तुम्हारी मर्जी। हाँ, भगवान का आदेश नहीं। धीरे धीरे भगवान की साधना बढ़ाओ, आपकी बुद्धि एकाग्र होना शुरू होना। समाधौ अचला बुद्धि, समाधि माने सम्यक अधीयते चित्तम अस्मिन इति समाधि। पूर्ण रूप से चित्त जहाँ पर एकाग्र हो जाता है उसका नाम है समाधि। जहाँ कोई आधि व्याधि जीवन में नहीं रहती है उसका नाम है समाधि। हाँ, आप अपने जीवन का आनंद बढ़ाओ ना। आप देखेंगे अगर आप साधना बढ़ा लेंगे जीवन में तो वही बच्चे जो आपसे बात नहीं करना चाहते थे वो फिर आपके पास आएंगे, कहेंगे पिताजी आपके पास समय हो तो हम थोड़ा आपसे सलाह ले लें। हाँ, ऐसे भी गृहस्थों को मैंने देखा है
जिनके बच्चों को माता पिता से समय लेना पड़ता है कि आप थोड़ा समय दें, हमको आपसे सलाह लेनी। और ऐसे गृहस्थों को भी देखा है जो बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, बच्चों को कहना पड़ता है आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे, डिस्टर्ब मत करो। ऐसे लोगों को भी देखा है। तो कौन सा जीवन ज़्यादा अच्छा है भाई? आप लोगों के लिए कह रहे हैं। हाँ? साधना बढ़ाना या बच्चों के पीछे लगे रहना? साधना बढ़ाना। 50 के बाद बढ़ाओ ना, समय रहते। जब कुछ करने लायक नहीं रहोगे तब बढ़ाने से क्या होगा? जब शरीर में ताकत है, कुछ करने लायक हो। हाँ, बच्चों का ठेका लेके मत चलो। हाँ, पुराने महात्माओं की कहावत थी, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बहुत इकट्ठा करोगे, अगर बेटा अच्छा है तो आगे बढ़ा देगा, खराब है तो सब बर्बाद कर देगा। और अगर मीडियम क्लास में भी रहे, बेटा अच्छा है तो उसको आगे बढ़ाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा उनकी व्यवस्था कर दो। हाँ, ये मत कर दो कि पूरा जीवन में बैठे बैठे खाते रहें, वो बर्बाद हो जाएंगे, वो नुकसान करेगा। इसलिए अपना जीवन की साधना बढ़ाओ, समाधि, हाँ, एकाग्रता बढ़ाओ, आनंद बढ़ाओ, ध्यान करो, साधना करो, जप करो, आपको भी रस आएगा, मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। और भगवान कहते हैं, अर्जुन तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम उस योग को प्राप्त करोगे। क्या योग कोई प्राप्त करने की चीज है? भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, यो तो क्रिया है, अनुभूति है। बोले कौन सा योग? बोले जिसमें ब्रह्म की अनुभूति होती है, जिसमें ठाकुर का साक्षात्कार होता है, उस योग को प्राप्त करोगे। योग माने मिलना, जुड़ना, अनुभव करना। आप करके देखो, इसी जीवन में गृहस्थ जीवन भी अच्छा जाएगा। 50 के बाद साधना का समय बढ़ा दो, व्यापार का, ऑफिस का समय धीरे धीरे कम कर दो, साधना करने लग जाओ। इसी जीवन में आपने संसार भी देख लिया और जीवन जाने के पहले भगवान का भी अनुभव हो जाएगा। हाँ, अगर आप व्यवस्थित जीवन चलाते हैं। तदा योगम अवाप्स्यसि, हाँ, अर्जुन को कह दिया। अब अर्जुन पूछेंगे, महाराज वो योग कौन सा है? वो स्थित प्रज्ञ ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष कैसे होते हैं? तो इसकी चर्चा, अब ये नया प्रसंग प्रारंभ होगा। स्थित प्रज्ञ का प्रसंग बहुत सुंदर है। हाँ, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का लक्षण, उसका जीवन, उसका आचरण। हाँ, ये महाराज कम से कम ये 54 श्लोक से शुरू होता है और 72 श्लोक हैं, तो लगभग 21 श्लोकों में इसकी चर्चा है। 53 के बाद 19 श्लोक हुए, 19 श्लोकों में इसकी चर्चा है। तो इसकी चर्चा हम लोग अब अगले वर्ष करेंगे। आप लोग इसमें बहुत आनंद लिए और आनंद दिए। पिछले वर्ष जब हम लोगों ने भगवद गीता प्रारंभ किया तो लग रहा था इसमें कथा भाग कम है, उपदेश ज़्यादा है, लोगों को रस आएगा नहीं आएगा। लेकिन हमारे श्रोता, हाँ, भक्त भी हैं, ज्ञानी भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, और विद्या भारती के सब मुख्य लोग, हाँ, जिसका संबंध एजुकेशन से इन सब बातों का, वो यहाँ बैठते हैं। आदरणीय भाई जी, शिव कुमार जी, अशोक जी, अशोक पाल जी, अशोक गुप्ता जी, डॉक्टर राजपूत जो एनसीईआरटी में डायरेक्टर रहे, हाँ, एजुकेशन क्षेत्र में, हमारे झुंझुनवाला जी जो पढ़ के आते हैं स्वयं, जो भी प्रसंग होता है। बाद में कई बार कहते हैं हमने पढ़ा था तो ये बात तो नहीं वहाँ लिखी थी जो आपने बोला। मैंने कहा अब सारी बात आपको ही पता लग जाएगी तो हम क्या करेंगे। पढ़ के आते, जो भी सब्जेक्ट होता है वो पढ़ के आते हैं। और हमारे खेतान जी इतने वर्षों से, एक बार सोच के लगता है इतने साल हो गए, ये 19वां साल कंप्लीट होने जा रहा है इस वर्ष। 18 साल तो पहले हो चुके, 19वां साल हाँ विश्राम की ओर जा रहा है। सोच के लगता है हाँ, वही वक्ता वही श्रोता, प्रायः कुछ लोग भगवान के पास गए, वो अलग बात है, जो वृद्ध थे उनका जीवन था, लेकिन फिर भी उसी तत्परता से आप सुनते हैं तो आनंद आता है। नहीं तो कई बार लगता है, हाँ, कई जगह कमेटियां होती हो, कहती है महाराज अब वक्ता तो बदल दो ना, वही वक्ता से कब तक सुने, क्या क्या सुने। तो आप लोगों ने नहीं बदला, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही वक्ता से आप 19 साल से सुन रहे हैं। तो अब हमारे झुंझुनवाला जी कुछ, हाँ, खेतान जी की तरफ से, अपनी तरफ से कुछ 2 शब्द रखेंगे, और उसके बाद जैसे समापन में एक भजन होता है, सब लोगों का आग्रह होता है, उसके बाद एक भजन होगा ठाकुर जी का, और ठीक समय पे लगभग 8 बजे या 8:05 पे हम लोग कार्यक्रम को विश्राम देंगे।
हाँ, तो अब झुंझुनवाला जी आपको कुछ अपने 2 शब्द कहेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। छह दिन से चल रहे इस रसमयी कथा एवं उत्कृष्ट सत्संग का समापन घड़ी है। ठाकुर जी व माता रानी के कृपा स्वरूप मिष्ठान के रूप में प्रसाद की व्यवस्था इस सभागार के बाहर है। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि उसे स्वीकार करते हुए उसे लेकर ही घर जाएं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, 1.5 घंटे कैसे बीत गए ये पता ही नहीं चला। गीता को लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है, पर इसका सरलीकरण करके जिस ढंग से महाराज ने समझाया है, हम अत्यंत उनके आभारी हैं। मित्रों, ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि गीता का श्रवण हम कर रहे हैं। सचमुच में यह देश पुण्य भूमि है जहाँ कि भगवान ने गीता को अपने सखा अर्जुन को सुनाया। उस कालखंड को देखिए, 5000 साल पहले द्वापर का अंत हो रहा है और उस समय महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कृष्ण गीता सुना रहे हैं। ये गीता कोई ऐसी भाषा नहीं है विश्व की जिसमें इसका अनुवाद नहीं हुआ हो। मुझे याद आता है कि महाभारत पे फ्रांस में पीटर ड्रेक ने एक नाटक किया था जो संध्या को सूर्यास्त के समय आरंभ होता था और सूर्योदय पे अंत होता था, और सारे यूरोप के लोग वो नाटक देखने आते थे। तो ऐसा अद्भुत ये नाटक, ऐसी अद्भुत ये कथा, ये सचमुच में यह पुण्य भूमि भारत है जहाँ कि भगवान ने ये कथा सुनाई। अब अगले साल की हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। स्थित प्रज्ञ दर्शन जैसा महाराज ने कहा कि ये जो 18 श्लोक हैं, इसका गांधी जी रोज़ इसका पाठ करते थे, और अगर इसका एक श्लोक भी हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः महाराज के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आप सब लोगों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आप समय निकाल के आते हैं। धन्यवाद। हमारे झुंझुनवाला जी क्या 91 ईयर्स हैं, और इस अवस्था में भी बिल्कुल सचेत सावधान। आप लोग उनके लिए भी एक बार ताली बजाएं जोर से। श्री भगवान कृष्ण और राधा रानी वृंदावन के कुंजों में झूले पे हैं।
झूला झूलते हैं और झूला झूलने में उनकी कैसी शोभा हो रही है। ये ब्रज के एक महापुरुष ने इस भजन की रचना की है और वो झूला का भजन बड़ा सुंदर है, बड़े सुंदर भाव हैं। जिनका भगवान से प्रेम होगा उनको इस भजन का आनंद मिलेगा। आप प्रेम से सुनेंगे। झूला झूलत बिहारी, झूला झूलत बिहारी, वृंदावन में 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 कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, 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 झूला झूलत बिहारी, वृंदावन में झूला झूलत बिहारी, वृंदावन में झूला झूलत बिहारी, वृंदावन में झूला झूलत बिहारी, वृंदावन में। प्रेम से ताली बजाएंगे सब लोग तो आनंद आएगा। झूला की शोभा कैसी है तो वर्णन करते हैं। इत नंद को बिहारी उत भानु की दुलारी, 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 जोरी लागे अति प्यारी बसी नयनन में, जोरी लागे अति प्यारी बसी नैनन में, जोरी लागे अति प्यारी बसी नयनन में, जोरी लागे अति प्यारी बसी नैनन में, झूला झूलत बिहारी, वृंदावन में 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 झूला झूलत बिहारी, वृंदावन में। आप लोगों ने वो छवि देखी होगी। श्री राधा कृष्ण जब दोनों झूला में बैठते हैं, एक तरफ भगवान कृष्ण हैं, एक तरफ किशोरी राधा रानी है, सखियां उनको झूला झूलाती हैं। वो भक्त कहता है दोनों की छवि कैसी लग रही है श्री राधा कृष्ण की। किशोरी जी गौर वर्ण है, ठाकुर जी श्याम वर्ण है। उनको जो काला कहा जाता है वो तो मजाक में कहा जाता है। हाँ? भगवान कृष्ण काले नहीं है, श्याम वर्ण के हैं। नीलमणि के जैसे चमकता हुआ उनका दिव्य विग्रह है। और भगवती राधा रानी एक
स्वर्ण लता जैसे जैसे सोना चमकता है, ऐसा उनका गौर विग्रह है। दोनों एक साथ बैठे हैं, कैसा लगता है? बोले जैसे वर्षाकालीन मेघों के बीच बिजली चमक रही हो। हाँ, भगवान कृष्ण मेघ काले वर्षाकालीन मेघ हैं और राधा रानी जैसे बिजली चमक रही है झूले के बीच बीच में, ऐसा अनुभव होता है। बड़े सुंदर शब्द हैं। सोहे गौर श्याम रंग घन दामनिक संग घोहे, गौर श्याम रंग घन दामनिक संग सोहे गौर श्याम रंग घन दामनी के संग, सोहे गौर श्याम रंग घन दामनिक रंग भई अखियाँ अपंग छवि भरी मन में, भई अखियाँ अपंग छवि भरी मन में, भई अखियाँ अपंग छवि भरी मन में, भई अखियाँ अपंग छवि भरी मन में। झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, 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 झूला झूलत बिहारी वृंदावन में। और एक सुंदर झूला के साथ साथ एक सुंदर भाव देख रही हैं सखियां जो झूला झूला रही थी। भगवान कृष्ण बार बार श्री किशोरी जी के श्रीमुख की ओर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? माया तीन प्रकार की कही गई है, स्वजन मोहिनी, विमुख जन मोहिनी और स्वमोहिनी। दैत्यों को जो भगवान की माया मोहित करती है वो विमुख जन मोहिनी है। अपने भक्तों को जो भगवान मोहित करके लीला करते हैं वो स्वजन मोहिनी है, और भगवान को ही जो मोहित कर लेती है वो स्वमोहिनी है। ऐसी स्वमोहिनी माया का स्वरूप श्री किशोरी जी हैं, राधा रानी है। भगवान कृष्ण बार बार उनके श्रीमुख को देखते हैं और क्या दृष्टांत दिया भक्त ने? बोले किशोरी जी का जो श्रीमुख है वो चंद्रमा है और श्री कृष्ण के नेत्र चकोर हो करके निर्निमेष नेत्रों से झूला में किशोरी जी का दर्शन करते। वो पंक्ति में लिखते, देखे राधा मुख और नयन श्याम के चकोर, देखे राधा मुख और नैन श्याम के चकोर, देखे राधा मुख और नैन श्याम के चकोर, देखे राधा मुख और नैन श्याम के चकोर। सखियन प्रेम डोर लागी चरणन में, सखियन प्रेम डोर लागी चरणन में, सखियन प्रेम डोर लागी चरणन में, सखियन प्रेम डोर लागी चरणन में। झूला झूलत बिहारी वृंदावन में, झूला झूलत बिहारी वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में।
बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय